हेलो एवरीवन, वेलकम टू एशियन नमा स्टेशन। आज मैं एक चाइनीज़ मूवी एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है माई लव। ये स्टोरी है जाओ की, जो कि एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर होता है। क्लास लेते लेते अक्सर अपने सपनों की दुनिया में खो जाता है, जहां वो स्विमिंग चैंपियन बनता है एंड देन अपनी गर्लफ्रेंड को हक करता है। सर के अजीब अजीब हरकतें देखकर सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं, जिस वजह से उन्हें पनिशमेंट भी मिलता है। जब वो टीचर्स रूम में आता है, अपने डेस्क पर वेडिंग इनविटेशन कार्ड देखता है, जो कि उसके फर्स्ट लव का होता है। स्टोरी फ्लैशबैक में जाता है ईयर 2006। जाओ 17 इयर्स का हाई स्कूल स्टूडेंट था। स्टडीज में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, हमेशा दूसरे स्टूडेंट्स के साथ फाइट करता रहता था। एक दिन जब वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ फाइट कर रहा था, तभी युंगशी नाम की एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट उसके पास से जाती है। जाओ को पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है। फाइटिंग करने की वजह से टीचर जाओ को पनिश करती है। तभी वहाँ युंगशी आती है। जाओ बस उसे देखता रहता है। टीचर के जाने के बाद वो युंगशी के पास आता है एंड बोलता है, हाय मैं जाओ हूँ, तुम्हें कुछ भी हेल्प चाहिए होगा तो मेरे पास आ जाना, मेरे दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। युंगशी बोलती है, हाँ मैं देख सकती हूँ, अभी भी खुले ही है। बेचारा एम्बेरस होकर भाग जाता है। युंगशी बहुत ही ब्यूटीफुल थी। सभी बॉयज उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते थे, बट वो किसी को भी भाव नहीं देती थी। इसीलिए सभी उसे बुली करने लगते हैं, उसके पीछे बुरे बुरे नोट्स टिक करते हैं एंड जाओ एक एक करके उन नोट्स को निकालता है। तभी शार्क स्कूल का स्विमिंग चैंपियन अपने गैंग के साथ आता है एंड उसे अपनी ट्रॉफी दिखाकर डेट के लिए पूछता है। जाओ उसे प्रोटेक्ट करने लगता है, बट हमारी युंगशी तो किसी से नहीं डरती। वो शार्क को बोलती है, अगर मुझे फिर से परेशान किया ना तो तुम बचोगे नहीं। देन जाओ को बोलती है, तुम फ्री हो ना, मेरे पीछे आओ। ये देखकर शार्क जेलस होता है। जाओ पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? वो बोलती है, द वुड्स में। उसे लगता है वुड्स मतलब तो जंगल होता है, मतलब हम रोमांटिक डेट पर जा रहे हैं। वो शर्माते हुए बोलता है, अभी तो हम मिले हैं, इतनी जल्दी वुड्स में जाना ठीक होगा क्या? वो समझ जाती है ये तो कुछ गलत शलत सोच रहा है। वो बोलती है, तुमने वुड्स को क्या समझ लिया है? वो पीछे की तरफ इशारा करती है। वो पीछे देखता है, तब वुड्स एक रेस्टोरेंट का नाम होता है। बेचारा फिर से एम्बेरस होता है। युंगशी को इम्प्रेस करने के लिए वो कहता है, तुम्हें पता है एक साथ में मेरी 5 गर्लफ्रेंड थी, मैं स्कूल का स्विमिंग चैंपियन था। युंगशी समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट वो उसे देखते ही अपना मुंह छुपा लेता है। वो उसे टीस करते हुए बोलती है, आज द वुड्स चलोगे ना? उसका फ्रेंड बोलता है, क्या मतलब था इसका? बात यहाँ तक पहुँच गई और तूने मुझे कुछ बताया भी नहीं। जाओ बोलता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है। तभी शार्क फिर से युंगशी को परेशान करने लगता है। जाओ जाकर फाइट करने लगता है। युंगशी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फाइटिंग के बाद जाओ उसे ज्वाइन करता है। वो बोलती है, मुझे ऐसे लड़के बिल्कुल नहीं पसंद जो हमेशा फाइट करते हैं। जाओ कहता है, आई प्रॉमिस कि मैं कभी फाइट नहीं करूंगा। तुम बस शार्क को झूठ बोलना कि हम दोनों कपल है, तो वो तुम्हें और परेशान नहीं करेगा और मुझे फाइट करना भी नहीं पड़ेगा, बस प्रॉब्लम सॉल्व। तभी वहाँ शार्क आता है। जाओ को युंगशी के साथ देखकर उसे गुस्सा आता है। वो जाओ को मारने जाता है। तभी युंगशी बोलती है, हम दोनों कपल्स है, अब क्या तुम हमें शांति से जीने दोगे? शार्क के फ्रेंड्स उसे लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे जाओ युंगशी के लिए सैंडविच बनाकर लाता है। हार्ट शेप देखकर वो बोलती है, तुम्हें पता है ना हम बस कपल बनने का नाटक कर रहे हैं? वो बोलता है, हाँ बाबा पता है। तभी शार्क जाओ को मिल्क का कार्टून फेंक कर मारता है। उसे बहुत गुस्सा आता है, बट वो अपना गुस्सा कंट्रोल करता है क्योंकि उसने युंगशी से प्रॉमिस किया था कि वो फाइट नहीं करेगा। शार्क उसे स्विमिंग कंपटीशन के लिए चैलेंज करता है। अगर वो हार जाएगा तो युंगशी को परेशान करना बंद कर देगा एंड अगर वो जीत जाएगा तो युंगशी को अपने शर्ट के पीछे आई लव शार्क का पोस्टर लगाना होगा। वो बोलता है, तो उसे क्यों बीच में ला रहा है? पीछे से युंगशी बोलती है, चैलेंज एक्सेप्टेड। जाओ दिन रात एक करके प्रैक्टिस करने लगता है। इसी बीच एक दिन दोनों फिर से क्लास बंक करके रेस्टोरेंट जाते हैं, बट वो बंद होता है। बारिश होने लगती है। दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं। युंगशी एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, बट हमारे जाओ ने तो अपने फ्यूचर को लेकर कुछ सोचा ही नहीं होता। तभी टीचर दोनों को देख लेती है। दोनों भागने लगते हैं। जाओ उसे अपने घर लेकर जाता है। उसके कपड़े भीग गए थे, सो वो उसे अपने कपड़े देता है। वो उसके लिए फूड लेने जाता है। तभी युंगशी को जाओ का ट्रेजर बॉक्स मिलता है, जिसमें अडल्ट मूवीज के सीडी होते हैं। जाओ जल्दी से उन्हें छुपाने लगता है और कहता है, ये मेरे नहीं है, मेरे फ्रेंड के हैं। युंगशी के सामने बेचारा और एम्बेरस होता है। देन वो उसे घर छोड़कर आता है।
स्विमिंग कंपटीशन का दिन आ जाता है जिसमें हमारा जाओ थर्ड आता है, मतलब कि वो शार्क से हार जाता है। यूशु उसे कंफर्ट करने के लिए आइसक्रीम देती है एंड ये देखकर शार्क सोचता है ये क्या हो रहा है। वो और भी जलस होता है। युंगशी ने अपने शर्ट के पीछे आई लव शार्क का पोस्टर लगा लिया होता है। वो पूरे स्कूल में ऐसे ही घूमती है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसी दिन दोनों बीच पर जाते हैं जहाँ युंगशी जाओ का स्केच बनाती है। दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अपने डैड का वैन देखकर युंगशी डर के मारे जाओ को हक कर लेती है एंड इसी हक को जाओ उनके रिलेशनशिप का स्टार्टिंग समझ लेता है। बट देन नेक्स्ट डे से ही युंगशी स्कूल आना बंद कर देती है। क्रश अगर स्कूल ना आए तो दिन बीतने का नाम ही नहीं लेता। 1 घंटे का क्लास 10 घंटे जैसा लगने लगता है। हमारे जाओ का भी कुछ ऐसा ही हाल था। 1 वीक हो गया था। वो युंगशी को बहुत मिस कर रहा था। सो स्कूल के बाद वो उसके घर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि युंगशी एंड उसकी मॉम उसके अब्यूसिव अल्कोहलिक डैड से भागकर इस सिटी में आए थे। डैड को उनके बारे में पता चल गया था। सो यहाँ आकर वो तोड़ फोड़ कर रहे थे। जाओ युंगशी की हेल्प करना चाहता था बट वो उसे मना कर देती है एंड यहाँ से जाने बोलती है। उसी रात युंगशी जाओ को कॉल करके बोलती है मुझे नहीं पता था मेरे डैड हमें इतनी जल्दी ढूंढ लेंगे। बचपन से ही देखते आई हूँ वो ड्रिंक करके रोज मॉम को मारते थे एंड इसीलिए हम उनसे दूर रहते हैं। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ क्योंकि इतने से टाइम में मुझे तुम जैसा फ्रेंड मिला। थैंक यू जाओ। अब मैं सिटी से जा रही हूँ, गुड बाय। इतना बोलकर ही वो कॉल कट कर देती है। बेचारे जाओ को अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिलता। उस रात बहुत बारिश हो रही थी बट इस बारिश में भी वो पागलों की तरह युंगशी को ढूंढने निकल पड़ता है बट वो नहीं मिलती। देखते देखते 2 साल बीत जाते हैं। जाओ को स्टडीज में उतना इंटरेस्ट नहीं होता सो वो कॉलेज के लिए अप्लाई भी नहीं करता। पास ही के एक नेट कैफे में जॉब करने लगता है। जाओ का फ्रेंड जेंग उसे मिलने आता है। वो कहता है हमें ये वाला कॉलेज ज्वाइन करना ही होगा, यहाँ के गर्ल्स बहुत ही ब्यूटीफुल है। उन पिक्चर्स में जाओ युंगशी को नोटिस करता है। अब क्या था, वो सीधे घर जाता है। मॉम डैड से कहता है मुझे कॉलेज जाना है। बेटे में बदलाव देखकर मॉम डैड खुश हो जाते हैं। अब कॉलेज जाना है तो एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही होगा, उसके लिए बहुत स्टडीज भी करनी होगी, बहुत कुछ गिव अप भी करना होगा। हमारा जाओ सब कुछ करता है। जब भी वो डिमोटिवेट फील करता है युंगशी को याद करता है एंड फिर से मोटिवेट हो जाता। इतना हार्डवर्क करेगा तो फल तो मिलेंगे ही ना। वो पास हो जाता है। कॉलेज का फर्स्ट डे होता है। वो एंड जेंग बहुत एक्साइटेड होते हैं। जेंग आती जाती गर्ल्स को देखता रहता है और हमारे जाओ की नज़र तो बस युंगशी को ही ढूंढने में लगी होती है। कैंपस बहुत बड़ा होता है तो बेचारे को वो नहीं मिलती। वो अपसेट हो जाता है। देन एक दिन फाइनली उसे युंगशी दिख जाती है। वो भागकर उसे हक करती है बट देन हमें पता चलता है कि ये सब तो बस हमारे मिस्टर जाओ की इमेजिनेशन थी। रियल में तो युंगशी उसे नोटिस तक नहीं करती। जाओ की आवाज देने पर वो उसे नोटिस करती है। वो जाओ को देखकर खुश होती है। युंगशी अब फैशन डिजाइनर की स्टडीज कर रही होती है। वो जाओ से पूछती है तुम्हें तो स्टडीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था तो तुमने एंट्रेंस एग्जाम कैसे पास किया। वो मन ही मन बोलता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जाओ को पता चलता है कि युंगशी चीयर लीडिंग टीम की मेंबर है सो उसके क्लोज रहने के लिए वो चीयर लीडिंग टीम ज्वाइन करता है। जाओ की ये सब हरकतें देखकर युंगशी उससे कहती है जाओ मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। जाओ हर्ट होता है बट गिव अप नहीं करता। फुटबॉल मैच के दिन वो युंगशी के बॉयफ्रेंड चैंग हाओ को देखता है जो कि फुटबॉल टीम का कैप्टन होता है और साथ ही में बहुत हैंडसम भी होता है। कॉलेज की गर्ल्स उसके पीछे पागल होते हैं। जाओ मन ही मन सोचता है मैं चाहकर भी इसे कम्पीट नहीं कर सकता, ये मुझसे हर बात में बेटर है। बेचारा ऑलरेडी अपसेट होता है। ऊपर से युंगशी उसे दूसरी गर्ल्स के साथ सेट करने में लगी होती है जिससे दोनों में थोड़ी आर्ग्यूमेंट होने लगती है। युंगशी उसे स्टडीज एंड स्विमिंग में फोकस करने बोलती है तो जाओ कहता है Are you kidding me? ये सुनकर युंगशी बोलती है तुम्हें इंग्लिश में भी फोकस करना होगा। तभी दोनों देखते हैं कि एक लड़का एक लड़की के पीछे भाग रहा है। दोनों को लगता है कि वो लड़का चोर है। वो उसे मारकर भगा देते हैं एंड उस लड़की को बचा लेते हैं। बट देन इवनिंग में दोनों को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। दोनों को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि मॉर्निंग में जिस लड़के को चोर समझकर दोनों ने मारा था वो तो बेचारा शरीफ था, चोर तो वो लड़की थी। उस लड़के ने दोनों के अगेंस्ट कंप्लेंट किया है क्योंकि उसे लग रहा है कि ये दोनों उस चोर लड़की के साथ मिले हुए हैं। जब तक वो लड़की पकड़ी नहीं जाती दोनों को लॉकअप में रखा जाता है। दोनों अपनी ही बेवकूफ़ी पर हंसने लगते हैं। जाओ युंगशी से पूछता है तुम जेंग हाओ से कैसे मिली। युंगशी उसे बताती है कि कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के दिन मैं बहुत नर्वस थी। तभी जेंग हाओ ने मुझे मोटिवेट किया था और कहा था कि हम फिर से मिलेंगे। मैंने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया एंड हम फिर से मिले और धीरे धीरे रिलेशन में भी
आ गए। ये सब बातें सुनकर जाओ बहुत हर्ट होता है और फाइनली युंगशी पर गिव अप कर देता है। अपना पूरा फोकस स्विमिंग पर लगा देता है। वो युंगशी को भूलने की पूरी कोशिश करता है, बट जैसे कि हम सबको पता है कि फर्स्ट लव को भुलाना इजी नहीं होता। युंगशी के बर्थडे के दिन वो अपने आप को रोक नहीं पाता, उसे कॉल करके विश करता है तो उसे पता चलता है कि युंगशी की तबीयत खराब है, सो वो डॉर्मेट्री में ही है। अगर वो ठीक होती तो चैन हाओ के साथ फायरवर्क्स देखने जाती। जाओ उसे अपना ख्याल रखने बोलता है, देन कॉल रख देता है। कुछ देर बाद युंगशी के डॉर्मेट्री के बाहर फायरवर्क्स होते हैं। युंगशी बैल्कनी में आकर इस ब्यूटीफुल से मोमेंट को एंजॉय करती है। उसका विश पूरा हो जाता है। इस ब्यूटीफुल से मोमेंट पर सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे को लव कन्फेस करने लगते हैं। ये सब जाओ डॉर्मेट्री के टेरेस से देख रहा होता है और हमें पता चलता है कि ये सब फायरवर्क्स जाओ ने ही किए थे ताकि युंगशी का बर्थडे विश पूरा हो सके। वो नीचे आता है। अभी भी सभी एक दूसरे को लव कन्फेस करने में लगे हुए थे। जाओ युंगशी की तरफ देखता है। उसे कॉल करने की या फिर उसके पास जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती। वो नहीं चाहता था कि युंगशी को पता चले कि ये सब उसने उसके लिए किया है। वो वहीं दूर से हैप्पी बर्थडे बोलकर रोते रोते वहाँ से जाने लगता है। कुछ दिन बाद लाइब्रेरी में वो चैन हाओ को किसी और लड़की के साथ देखता है। चैन हाओ उस लड़की के साथ वैकेशन पर जाने की बात कर रहा था। जाओ समझ जाता है कि ये युंगशी को चीट कर रहा है। नेक्स्ट डे मैच में चैन हाओ जानबूझकर खराब खेल रहा था। सभी को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों कर रहा है। तभी जाओ को पता चलता है कि चैन हाओ ने युंगशी से प्रॉमिस किया था कि अगर वो जीतेगा तो उसे वैकेशन पर लेकर जाएगा। जाओ पूरी बात समझ जाता है। वो युंगशी को कहता है चैन हाओ जानबूझकर ये गेम हार रहा है क्योंकि वो तुम्हारे साथ वैकेशन पर नहीं जाना चाहता। उसने किसी और के साथ वैकेशन पर जाने का प्लान बनाया है। वो लाइब्रेरी वाली बात उसे बताता है, बट हमारी युंगशी उसकी बातों पर ट्रस्ट ही नहीं करती। गुस्से में वो खुद ही मैच में उतर जाता है एंड लास्ट मोमेंट में गोल करके मैच जिता देता है। मैच के बाद वो चैन हाओ को बहुत मारता है। सभी उसे रोक लेते हैं। हाई स्कूल टाइम पर जाओ ने युंगशी से प्रॉमिस किया था कि वो कभी फाइट नहीं करेगा, बट आज उसका ये प्रॉमिस टूट जाता है। सो वो युंगशी के लाइफ से दूर चला जाता है। तो क्या जाओ फिर से अपनी फर्स्ट लव युंगशी से कभी मिल पाएगा? क्या उनकी लव स्टोरी कंप्लीट होगी या फिर ज्यादातर लोगों की तरह इनका भी फर्स्ट लव इनकम्प्लीट रह जाएगा? ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।